और आज जो मौजूदा दौर की सरकार है, मौजूदा दौर की सरकार ये कहती है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र से देश चलता है। मगर एक सरकार जो लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा नहीं करने वाली सरकार है, उस सरकार को हम लोग यहाँ बैठकर आज चुनौती देने का काम कर रहे हैं। एक सरकार जो एक तरफ कहती है, जहां संविधान हमारा कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है, और एक सरकार जो आज मौजूदा दौर में केंद्र में बैठी है वो कहती है कि सबको बराबरी का, समाज के खिलाफ, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो लगातार शगुफे छोड़ने का काम करती है, वो गैर संवैधानिक है, वो संवैधानिक नहीं है, वो अलोकतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। और लोकतंत्र का जो सुंदर और सुशील व्यवस्था ये कहता है कि आप तमाम लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। और जब केंद्र में बैठे बड़े बड़े मंत्री एक समाज के, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की गालियां देते हैं, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ता उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही, तो ये जो संविधान के विरुद्ध एक सरकार चल रही है, हम लोगों का ये मानना है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये असंवैधानिक रूप से अपना प्रोपोगेट कर रही है, और ये सरकार जो है वो असंवैधानिक रूप से चल रही है। आज मौजूदा दौर की हम लोग बात करेंगे, इस्लामपुर विधानसभा की बात हम लोग करते हैं। इस्लामपुर विधानसभा में मौजूदा दौर में हम लोग आज जो मुख्य वक्ता प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य रहा वो ये रहा है कि मौजूदा इस्लामपुर के चुनाव को लेकर अल्पसंख्यकों की भूमिका, अल्पसंख्यकों की भूमिका को आज स्पष्ट करना चाहते हैं। जो मौजूदा दौर की सरकार है वो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। उसने कई ऐसे बिल बनाए, कई ऐसे कानून बनाए, कई ऐसी घटना सामने आई जहां पर खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया गया। कई कब्रिस्तानों को हमारी तोड़ी गई, कई मुकदमे हमारे नौजवानों के ऊपर डाले गए, कई इमारतों को हमारे तोड़े गए। तो इस प्रकार की चीजों को राष्ट्रीय जनता दल ये मानती है कि इस प्रकार की घटना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और मैं ये अपील करता हूं कि जो सरकार पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, उस सरकार को बदलने की जरूरत है, उस सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। और कुछ लोग हमारे अपने लोग हैं जो आज मौजूदा दौर में कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। आज चर्चा होती है नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म की कहानी पर पढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार को सेकुलर घोषित करने में लगे हैं। मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शायद वो वक्त, अब वो दौर चला गया। नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, और आप जो अब अपना मताधिकार करेंगे उसको सोच कर समझ कर मताधिकार करने की जरूरत है। और मैं सभी अपने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से यह आह्वान करता हूं कि हम लोगों को एक सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की जरूरत है, और हम अपनी छोटी मोटी चीजों को लेकर, अनबन को लेकर हम किसी ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में सरकार नहीं दे सकते जो लगातार दलितों का अपमान करती हो, जो लगातार पिछड़ों के अधिकार का हनन की बात करती हो, जो लगातार अल्पसंख्यकों